मेरी है कि देखो मैंने सब भाई लोग स्वास्थ्य रोड विनती है मन न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत न्याय होगा। मैं उस रोड के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे पास ना रहने को घर है ना, और मैं मेरे साडू के पास रहता हूँ 15 साल तक। क्या सर बच्चे मेरे साडू के पास रहते हैं, मैं भी साडू के पास ही हूँ। तो आपका घर कहाँ गया? घर नहीं है मेरा, घर उन लोगों ने 15 साल पहले छुटवा दिया था। की समस्या आ रही है थारे सामने? अब आई समस्या है कि मन मेरा रिपेयर चाहिए। फिर ऐसा करते करते वो अभी वो पैसे के लिए बोलता हूँ तो मेरे को खुला चैलेंज करता है, तो जाने से कर ले। तो उसको फ़ोन में गंदी गंदी गालियाँ, वो मैं मीडिया के ऊपर बोल नहीं सकता, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। सर करूँ तो क्या करूँ, मेरे को रोने के अलावा तो सुनता ही नहीं है। गांव में अब शहर जैसी शिक्षा का अनुभव। आपका स्वागत है श्री करनी स्कूल और करनी गर्ल्स पीजी कॉलेज नंगली सलेदी सिंह में, जहां 100% परिणाम और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं आपको देती हैं। उज्जवल भविष्य की गारंटी, एक्सपर्ट फैकल्टी, फुल्ली सिक्योर कैंपस और बस सुविधा, सब कुछ एक ही जगह। आज ही प्रवेश ले श्री करनी एजुकेशन ग्रुप, नंगली सलेदी सिंह। और इस वक्त मैं बात करूं तो उदयपुरवाटी में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ आप देख रहे हैं फ्रेम में एक पीड़ित परिवार है। क्या कुछ इनकी समस्या है कि आज इनको थक हार कर मीडिया के सामने आना पड़ा है? लगातार इनकी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी। क्या कुछ समस्या है जो ये बताने वाले हैं, पूरी बातचीत करेंगे जी। क्या कुछ मामला? सर भाइयों के पास पैसे मांगती हूँ ना, तो मेरे को बोलते कि रिश्ता की लिख के दे, बाद में पैसे देती हूँ। अच्छा, नाम क्या मेरा था? नाम बता। राजू देवी। अच्छा, कठैसों हो गए? उदयपुरवाटी पीर है, काउंट सासरो है। कावड़ सास है। हाँ। अच्छा, अभी मामलों की है, क्या समस्या आ रही है? समस्या है, मैं भाई के पास पैसे मांगती हूँ ना, तो मेरे को बोलते कि पैसे बाद में दूंगी, पहले रिश्ते की लिख के दूँ। अच्छा, मतलब थारा भाई, क्या भाई थारा? 5 भाई। कितना का पैसा मांगो? 8 के लगभग मांगूंगा। क्या भाई का? 3 के। 3 भाई का 8 लाख रुपये मांगो, फिर नगद दिया आगे? हाँ, के ब्याह में चल गई जना। तो अब थार पर क्या प्रेशर डाल रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं कि तेरा पैसा जना ही देगा, तू रिश्ता की लिख कर दे कि अरे तेरे कोई लेनो देनो को नहीं। हम पिछली साल मिलवा गई माँ बाप पास, तो मैंने दखो देर बाद निकाल दिया। हाँ, सबका सब? सबका सब। अच्छा, घर भी कौन बढ़वा दे रहे? नहीं, कौन बढ़वा दी क्या कभी? केड़ी कोई लेनो देनो को नहीं, अड़े कि न रोबा ही है कि बाहर गाल भाई यहाँ बोले जाऊँ। माँ बाप जीवता है कि तारा? हाँ, माँ बाप जी हैं। तो माँ बाप के कीमत? माँ बाप मजबूर हैं, वह कुछ कौन बोल सके मेरी, वे एकदम लाचार हैं। अच्छा, वह कौन बोल सके। तारी बहन ही जो बड़ी बहन बा के की बन में कौन ली बीच में। अच्छा, यो थारो घर को से मामलो लाग रहे हो मन बैठे, तो घर में कोई ने सूचना दी कोई ने कि परिवार ने, रिश्तेदार ने, समाज का लोगन कि महाराज की समस्या आ रही है, कोई समाधान करो? सब ने दी, मामा ने भी बोली, मासा ने बोली, पर मेरी कोई कौन सुनियो। सारे डाणी में सन भी रहे, चाचा ने सन भी रहे, पर मेरी कोई कौन सुनियो। अभी क्या समस्या आ रही है थारे सामने? अब आई समस्या है कि मन मेरा रिपेयर चाहिए। रह रहे खड़े होते हैं? अब बड़ी जी चिकन रहा हमारा रह बात, कोई घर बार को नहीं। सर मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। सर मैं बहुत दुखी हूँ। रो मना बताओ। सर क्या करूँ, बताओ। मैं इतना मेहनत किया, मेरे बाल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किया। 15 साल पहले उन लोगों ने मेरा घर बार छुटवा दिया। उनकी बातों में किसने छुटवाया घर बार? और मेरा बड़ा साला, उसने स्टाम्प पेपर के ऊपर मेरे से साइन करवा लिया। फिर बोला कि या तो मेरी बहन को छोड़ या घर बार को छोड़। अच्छा, या तो मेरी बहन ने छोड़ या फिर घर बार ने छोड़? घर बार छोड़। फिर मैं फैसला ले लिया, भाई चलो जीवन साथी अपने भरोसे है। माँ बाप तो अगर अपन रहेंगे तो अपना कभी और हो जाएगा, मिल जाएंगे, जुल जाएंगे, लेकिन आज घर साथी आप छोड़ते तो उसके दिल में क्या सोच। मैं ऐसा फैसला लेकर वो मैं घर बार को छोड़ के उनके साथ हो गया। फिर वो मेरे को नासिक लेकर चले गए। कौन लेके गया? वो मेरा साला। फिर मैं टाइल का काम करता हूँ, मिस्त्री हूँ। उनके पास मैं 8-9 साल तक काम किया, तो उन्हें मेरे कोई प्रकार की ऐसा मेरे ऊपर आँच नहीं आने दी। मेरा हरी बीमारी, मेरे 2 डिलीवरी, उनका उसने बहुत अच्छा ख्याल किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो उनके मन मुटाव बढ़ते गए। फिर उसका मेरा 2.5-3 लाख रुपए मजदूरी का उसमें छट गया। तो वो बोलता है कि जब तू मकान करेगा तो वो पैसा दे दूंगा। अभी फिर 2-3 साल बाद ही मेरे घर वालों से बातचीत तो चालू हो गई थी। मैं माँ बाप से मिलने को जाता था तो उनको मन में शंका हो गई थी कि ये पैसा देंगे तो घर वालों को दे देगा या गलत लाइन पकड़ लेगा। वो ऐसा अपनी समझदारी के पेटे मेरे को पैसा नहीं दे रहे थे।
तो फिर ऐसा करते करते मैं काम दूसरे के पास करने लग गया, उसके पास काम छोड़ दिया। थारा साड़ागन थे काम छोड़ दिया। आप बाद में काम छोड़ दिया। वो जब पगार वगार मेरे को सबसे कम पगार देते थे, तो पगार को लेकर मैं काम छोड़ दिया, फिर दूसरे के पास मैं चला गया। फिर ऐसा करते करते मेरी जानकारी हो गई, तो सब ऐसा अभी फिर 3 साल पहले मेरा वो बड़ा साडू वो अपनी लड़की की शादी किया, तो वो शादी वो लोग कोई भी नहीं गए, सबको रोक दिए, रिश्तेदारों को, परिवार को। अच्छा, आपके साले ने रोक दिया? हाँ, मेरे साले ने सबको रोक दिया। उनके ऊपर मैं चला गया। उसने मेरे को बोल भी दिया था कि उसके जाएगा तो हम तेरे को बख्शेंगे नहीं, नासिक में बोल दिया था। मैं भी नासिक रहता हूँ, वो भी नासिक रहता है। फिर जैसे मैं उसकी शादी में आया, शादी निपटा के गया वापस, तो 1 साल तक तो मन मुटाव था हमारे, थोड़ा थोड़ा बातें चीतें हो रही थी। फिर जैसे जैसे वो पैसे का टाइम आया, वो 80,000 रुपये छोटे साले को दुआया था वो अपने जामने के ऊपर, तो वो पैसे मांगा तो उसने बहुत बदतमीजी की, 3-4 लोगों से मेरे को पिटवाया भी। पिटवाया भी आपको? पिटवाया 3 लोगों से एकदम। फिर वो लोग उधर इकट्ठा हुए, सब हुए। फिर वो 80,000 रुपये लिए थे, वो 80,000 स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के मेरे को दिए। तभी भी वो बोला कि बहन को पहले रिश्ते के ऊपर लिख के दे, जो बहन बातें नहीं करती तो तब नहीं गंदी गंदी गालियाँ देते। सर करूँ तो क्या करूँ, मेरे को रोने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। फिर गई साल अभी जुलाई के महीने मेरे को 2 केसे बुला लिया, ये वो तेरा काम का क्या हिसाब है, तू रूम पे आ जा। किसने बुलाया? वो मेरे साले ने। तो फिर मैं चला गया, तो उधर वो मेहरबानी को आगे करके अब उसने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिए, मेरे को चप्पल से पिटवाया, चप्पल से पिटवाया। फिर गलत क्यों पिटवाया? क्यों क्यों? वो मेहरबानी को आगे कर दिया ना, वो सब कपड़े उपड़े बिखेर के सब आगे चली गई। सब मेरे सामने आ गई, फिर मेरे को चप्पल से मार रही है वो। उधर इंदिरानगर पुलिस स्टेशन ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है कि मेरी बेरमानी से छेड़खानी किया और ये ब्याज का धंधा करता है। 35,000 रुपये का मेरे से 2 लाख रुपये लिया है 20 आदमी के स्टाम्प के ऊपर। फिर वो मेरे को पुलिस वाले बुलाए, उन्होंने मेरा दुख समझा, मैं बातें बताई उनको, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो गई। फिर उसने मेरे को कुछ नहीं बोला कि तुम्हारा पारिवारिक का मामला है, मिल बैठ के समझा लो, हम उनसे बुला के बातें करेंगे, आपका पैसा दे देगा, आपका पैसा दे देगा। फिर ऐसा करते करते वो अभी वो पैसे के लिए बोलता हूँ तो मेरे को खुला चैलेंज करता है, तो जाने से कर ले, वो कर ले, मेरा सद्य वो कोई भी नहीं है बोलने वाला, मैं अकेला आदमी। अभी आप ये अपनी पीड़ा लेकर कहाँ कहाँ पे गए हैं, किन किन को बताया? सर मैं जहाँ तक जाना चाहता हूँ ना, मैं फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग मिले हैं ना मेरे से, मैं भगवान राम जी सैनी विधायक साहब उससे भी संपर्क किया हूँ, अपने बागोरा के जो रमेश जी सरपंच साहब हम उनसे भी संपर्क किया हूँ, बातें भी की है, बहुत लोगों से मैंने कमेंट किया है, समाज के लोगों से आपने बातें की? बहुत लोगों मैंने हाथाजोड़ी की है कि मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ कुछ बोलो, मेरी मदद कर। किस स्थिति में है, मतलब कैसी स्थिति में? आपके बच्चे कहाँ रह रहे हैं आप? कैसी स्थिति में आपके बच्चे कहाँ रह रहे हैं आप? सर बच्चे मेरे साडू के पास रहते हैं, मैं भी साडू के पास ही हूँ। तो आपका घर कहाँ गया? घर नहीं है मेरा, घर उन लोगों ने 15 साल पहले छुटवा दिया था, तो अभी मैं मेरे साडू के पास रहता हूँ। मेरा साडू मेरे बाजू में है पेट्रोल पंप काउंट पे, तो मैं जब भी नासिक से आता हूँ ना तो 10-5 दिन रुकता हूँ, तो मैं मेरे साडू के पास से रुकता हूँ, मैं घर पे नहीं जाता हूँ। घर पे खाली मेरे माँ बाप से मिलने को जाता हूँ, रहता नहीं हूँ घर पे। तो सर मेरा रहने का कोई सलीका नहीं है। अभी मेरे को 15 साल से मेरा साडू रख रहा है, वो कितने दिन रखेगा मेरे को? तो सर देखो मेरे को न्याय चाहिए, तो यही मेरी मांग है सब भाई लोगों से हाथ जोड़कर। जो 9 साल में मेरा पैसा है वैसा मैं सब नकदी दिया हूँ, उसका कोई मेरे पास देखो लिखा पढ़ा ही नहीं है, और 7 लाख रुपये मेरे साडू में है। तो वो उसने 2019 में मेरे को ज़मीन के ढांचे में लेकर पैसे लिया था कि वो ज़मीन है मैं बेच रहा हूँ, तेरे को लेने की है तो ले लेने, मैं दूसरे को दूँगा। फिर मैं सोचा भाई अपने रहने को करना ही है, तो मैं बिना पैसा 8 लाख का सौदा हुआ तो मैं 740 में तय किया उसको। 8 लाख बोल रहा था, 740 में तय करके उसको मैं इधर करके सबसे करके उसको पैसा मैं दे दिया 740 से। फिर जैसे भी टाइम निकलता गया तो वो बोलता है अभी हमारा ज़मीन पे स्टे है, हमारा वो कागज़ की वहाँ भी आपके पैसे रुड़ गए? हाँ ना, हमारा कागज़ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो थोड़ा रुक। वो काउंट का ही है। यहाँ पे बहुत बदतमीजी हुई मेरी, और तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं। वो मेरा साला है ना, बहुत अभी क्या बोलूँ, इतना गंदी गंदी गालियाँ निकाल दिया, धक्का दे के बाहर निकाल दिए। तो उसको इतनी पोल मिल गई, उसने फिर मेरा सिर फोड़ दिया। सिर फोड़ने के बाद में
खंडेला पुलिस थाना में रिपोर्ट कराया, लेकिन अभी 1 साल हो गई मेरी कोई रिपोर्ट का अभी तक कोई साला नहीं है सर। कोई सुनवाई नहीं कर कुछ नहीं सारा। मैं चाहता हूँ पुलिस वाले बोलते हैं कि आपका कोर्ट में जाओ, उधर जाओ, वो जाओ, सर मेरे वो चीज़ का नॉलेज है नहीं। अभी अभी क्या मांग करते हैं समाज के लोगों से, परिवार के लोगों से आप, क्योंकि मीडिया के सामने आए हैं, क्योंकि मीडिया तो एक लास्ट हथियार होता है, इससे पहले समाज के, परिवार के, रिश्तेदार, नाती सब लोग होते हैं, उनके पास आप गए? सर मेरा कोई भी नहीं है बोलने वाला। मैं मेरा मामेर ससुरा है रहा, उनको भी मैं बातें किया तो बोला हमको आज के बाद में फ़ोन नहीं करने का। रिश्तेदार भी क्यों कौन पक्ष ले रहा था, रोकी बात नहीं बा कोई को ले रहा हूँ। अभी मीडिया का जरिए के होगा लोग भाई लोग मीडिया मेरी है कि देखो मैंने सब भाई लोग स्वास्थ्य और विनती है, मन न्याय चाहिए मेरे साथ बहुत अन्याय हो। मैं आज रोड के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे पास ना रहने को घर है ना, और मैं मेरे साधु के पास रहता हूँ 15 साल तक। क्या चाहिए आपको? आपको 8 लाख? 8 लाख सर 8 लाख रुपये मेरा साला के उदयपुर निवास उनके पास है, और 7 लाख रुपये मेरा साधु बोधूराम निवास के पास है। मैं सर 15 साल ये पैसे चाहिए, वो लोग दे नहीं रहे, वो लोग दे रहे नहीं है। अभी ऊपर से मेरे को चैलेंज करते हैं, तू पैसा ले लिया है क्या, तेरे क्या औकात है, तू अकेला मिल, तेरे को टपका देंगे, तेरे को उठा देंगे। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं सर। मैं रो के इतना परेशान हो गया, मेरे बच्चों को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया जी। और मैं बहुत पुलिस के भाई लोगों से भी बहुत हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करी हो कि मेरे साथ अन्याय होगी, मेरे साथ अन्याय होगी, लेकिन अभी तक मेरी कोई बकौंदी हो, कोई पूछे भी तो कि बता को पारिवारिक मामला है, तू पीछा कांटे दे जो देखो आए के वो चाहूँ हूँ, या तो देखो मैंने हाथा जोड़ी कर रही हूँ, पूरा समाज को मैंने न्याय चाहिए। अगर मैंने नहीं न्याय मिलेगी प्रशासन में नहीं न्याय दिलाया तो मेरा 2 ही बच्चा है, मैं दोनों आदमी खरीदार बाबू जिम्मेदार कौन रह लो, बाद में देख लेते अब साथ। समाज के प्रबुद्धजन लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, आपसे निवेदन है इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाए हैं। अब इसमें सच्चाई तो कितनी क्या है, जो अगला कोई पक्ष है वो भी अपना पक्ष हमारे पास रख सकता है। हमारे जो नंबर हैं वो वीडियो के ऊपर मैं फ्लैश कर दूंगा, आप भी अपना पक्ष रखना चाहो तो आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। कितनी क्या सच्चाई